नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्रंटलाइन भारत पे। आज हम लोग उस खबर के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे देश में ही नहीं, जबकि हमारे आस पड़ोस में भी तहलका मचा दिया है। वो खबर, वो बयान के बारे में बात करेंगे और उसकी सच्चाई जानेंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? और क्या-क्या इसके अब तक क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो संकेत करते हैं कि ये चीज़ अभी भी हो रही है। तो मेनली हम लोग उसमें स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, स्टेटमेंट गिवन बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जिसमें उन्होंने मुख्य तौर पर कहा है कि सिंध बनेगा हिंदुस्तान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको ज़्यादा बढ़ावा ना देते हुए एक सिंपल सादे शब्दों में कहा है कि हो सकता है कि सिंध भारत में वापस मिल जाए। उन्होंने यहाँ पे एक इफ़ लगा के छोड़ दिया है कि सिंध भारत में मिल जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि बॉर्डर्स तो बदलते रहते हैं। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का कोट को उन्होंने कोट करते हुए बोला है कि हु नोज़ टुमारो सिंध में रिटर्न टू इंडिया। कल का किसे पता, क्या पता सिंध वापस आ जाए। ऐसा बयान देकर उन्होंने पूरे देश में ही नहीं, जबकि पाकिस्तान में भी आग लगा दी है। इस स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा और जानेंगे कि क्या सिंध अलग हो सकता है और क्या सिंधु देश की मांग क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि राजनाथ सिंह ने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि उन्होंने ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा ऐसे आग लगाने वाला स्टेटमेंट नहीं बोला, उन्होंने नॉर्मली इसमें बोला है उसको करते हुए कि सिंध हो सकता है भारत में वापस विलय हो जाए उसका। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, कब कहा, ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल में लिखा भी हुआ है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने संडे को पुराने या फिर फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी का वो बयान को वापस से बोलते हुए कहा है कि कल का नहीं पता सिंध वापस आ जाए। सिंध एक ऐसा राज्य है पाकिस्तान का जो कि सिंधी पीपल या सिंधी लोगों के लिए माना जाता है, और वो ऐसा मानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली या जो सिंधु घाटी सभ्यता का मेन जो सेंटर रहा है वो सिंधु राज्य ही रहा है, जो कि पाकिस्तान में अलग होके पाकिस्तान में चला गया था। पाकिस्तान में भारत से अलग होके पाकिस्तान चला गया था। देखिए यहाँ पे मैप में भी दिख रहा है आपको सिंध कहाँ पर है। सिंध इधर गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर के पास, जहाँ ये नदी जा रही है वहाँ पर तीर में मार्क किया हुआ है कि वहाँ सिंध है। इसी एरिया को लेने की बात की गई है कि ये इसमें काफ़ी लोगों के से चांसेस भी हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस अगर कश्मीर के बाद किसी जगह के है जो भारत में विलय हो सकता है तो वो सिंध ही है, क्योंकि सिंध में एक अच्छी खासी हिंदू जनसंख्या भी है और वहाँ के लोग भी वहाँ के गवर्नमेंट से बहुत परेशान हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जैसे सिंधु क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि वो अभी तो भारत का हिस्सा नहीं है, बट काफ़ी समय से वहाँ पे हिंदू शासक रहे हैं। वहाँ काफ़ी एक ऐसा माइंडसेट रहा है कि भारत का हिस्सा होना ही सही रहता। वो सिर्फ इसलिए चला गया पाकिस्तान में क्योंकि वहाँ पे 50% से बस कुछ ज़्यादा परसेंट ही मुस्लिम पॉपुलेशन थी। सिर्फ इसी बेसिस पे वो अलग हो गया। जबकि अगर आप रजवाड़े वगैरह और बाकी सब चीज़ों से देखोगे तो सिंध भारत का हिस्सा बन सकता था अगर भारत और दबाव डालता तो। अब हम देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है भी या बस ऐसे उन्होंने हवा में बयान दे दिया। इसके बारे में जानते हैं कि सिंधु देश की जो डिमांड है वो असली डिमांड है, ये बनी बनाई डिमांड नहीं है। और ये अभी से नहीं, पिछले 10-15 साल से ये डिमांड अभी थोड़ी हवा में चल रही है और काफ़ी ज़्यादा इस पे बात चल रही है। इतनी बात चल रही है कि एक यूनाइटेड स्टेट्स का जो थिंक टैंक है उसने तक इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट्स साझा की है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको एंड में। तो सिंधु देश की डिमांड क्या है? सिंधु देश की मेन ये डिमांड है, पहले तो वहाँ के जो लोग हैं उनके गवर्नमेंट से परेशान है कि बहुत ज़्यादा करप्शन है, कोई अब सुविधा नहीं है। तो वो ऐसा क्लेम करते हैं कि जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की वो मेनली पंजाबी मूल के, जो पंजाबी क्षेत्र के लोगों द्वारा एक कब्जा की हुई गवर्नमेंट है। उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सिंधु देश या सिंधु लोगों को वहाँ पे बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है। तो उसके लिए मांग चल रही, उसकी लड़ाई चल रही है कि जब रिप्रेजेंटेशन मिलनी ही नहीं है हमें गवर्नमेंट में, तो क्यों ना हम एक अलग खुद का देश बना लें जिसका नाम होगा सिंधु देश। और ये मांग बहुत ज़्यादा है, ओपनली पाकिस्तान के अंदर नहीं होती है, बट मेनली जो वहाँ से लोग भाग जाते हैं यूके कनाडा वहाँ पर होती है। पाकिस्तान में छुप छुप के धीरे धीरे कुछ कुछ जगह ही इसके प्रोटेस्ट दिखते हैं, जबकि वो मेनली एंटी गवर्नमेंट के फॉर्म में होते हैं। सिंधु देश की मूवमेंट के ऊपर पूरा एक विकिपीडिया पेज भी बना हुआ है कि ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो सिंधी पीपल के लिए अलग देश की मांग करती है। ये मूवमेंट मेनली फंडेड थी जीएम सईद के द्वारा, जो बांग्लादेश की आज़ादी के बाद उन्होंने खुद का सिंधु नेशनलिज्म के ऊपर दबाव डालते हुए 1972 में इसकी नींव रखी थी। सिंधु मूवमेंट, सिंधु देश मूवमेंट की ये नींव बहुत पुरानी है। इसके बाद धीरे धीरे ही बात बढ़ना शुरू हुई है। इसको दबाया बहुत ज़्यादा है, बट बहुत आप देख लो 72 यानी कितने साल पुरानी ये मांग है जो चल रही है अभी भी और आगे भी चलती ही रहेगी। ये मेनली कच्छ का पार्ट, सदर्न पंजाब और बलूचिस्तान का कुछ कुछ एरिया को मिला जुला के
एक सिंध देश की मांग की थी। इसका खुद का झंडा भी है जहाँ पे फरसा और एक हाथ है। सिंध जो सेपरेटिस्ट है वो मेनली पार्लियामेंट्री पाथ के स्ट्रगल के खिलाफ है, और वो पाथ ऑफ स्ट्रगल अटेनिंग में मतलब कर रिजेक्ट करते हैं कि जो वहाँ पे चुनाव लड़के कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होता चुनाव लड़के, खुद ही हमें हथियार उठा के खुद ही लड़ना चाहिए। खुद की बात ऐसे नहीं होगी कि वहाँ पे अगर नेताओं को वोट देंगे तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, नेता आपस में मिल जाएंगे और पैसे खा के आराम से अलग रहेंगे, आम लोगों को भला नहीं होगा। तो इसीलिए वो खुद में आम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि एक अलग देश की मांग की जाए, एक अलग देश सिर्फ सिंधी लोग का देश की जाए। और उसमें ऐसे भी मांग होती है कि सिंधी देश अगर ना भी रह पाए तो कम से कम भारत के समर्थन से भारत में विलय हो जाए, जिससे एक एटलीस्ट बेटर रिप्लेसमेंट देन पाकिस्तान उनको एक मौका मिले, एक अलग देश जो सेकुलर भारत मिले उनको, जहाँ पे उनको सुविधाएं ज़्यादा मिले। तो यहाँ पे एक इसका ये भी एंगल है। अब देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। हाँ साथियों, ये बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। अभी नहीं तो अगले 20-30 साल में इसका होना ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान दो ऐसे मुख्य रीजन्स हैं जिनका हमेशा खुद की एक फ़ौज खड़ी है, सेपरेटिस्ट फ़ौज खड़ी है, जो लड़ती रहती है, जो स्टेट से लड़ती रहती है उनके गवर्नमेंट से। और वहाँ पे बहुत गुस्सा भी है, जो मेनली पंजाबी मूल के जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने पूरा कब्ज़ा करके बाकी जो एथनिसिटी के लोग को दबाया जा रहा है उसके खिलाफ़ हैं। तो सिंध और बलूचिस्तान दो ऐसे राज्य हैं जो पूर्णतः चांसेस है कि ये अलग हो सकते हैं। अगर बहुत फंड किया जाए और लोगों को सपोर्ट किया जाए तो ये क्यों नहीं पॉसिबल, आराम से पॉसिबल है। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, वहाँ के लोगों को सच्चाई बतानी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, ये पॉसिबल है और ये हो रहा है। 72 से शुरू है और अभी तक चल ही रही है, लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, खुद की उनकी सिंधु देश लिबरेशन आर्मी भी है जो SLA या SDLA के नाम से जानी जाती है, जिसका अभी करंट जो लीडर है वो है शफ़ी मोहम्मद बुरफट। ये करंट लीडर, इनके खुद की आर्मी 2007 से वहाँ का कमांडर है इस आर्मी का, और वो अभी तक ये किसी न किसी तरह से आर्मी को सस्टेन कर रहे हैं, खुद की लिबरेशन आर्मी है। तो आप समझ जाइए कि चांसेस हैं, और अगर इनको सही फंड, सही मोटिव, सही ट्रेनिंग मिले तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जबकि उनकी मांग भी जायज़ है, ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे गलत जाके वहाँ पे कुछ मांग कर रहे हैं, नहीं, मांग भी सही है, उनको दबाया जाता है, पंजाबियों के द्वारा बहुत ज़्यादा दबाया जाता है। तो सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो मेनली सिंध प्रोविंस में ही है। और मैं आपको यहाँ पे कुछ लाइन्स और पढ़ देता हूँ कि जो 2010 के बाद सिंधु लिबरेशन आर्मी का भी गठन हुआ था, मतलब मेनली जो मीडिया में आई थी, क्योंकि ये अलग अलग जगह से रेलवे ट्रैक्स पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, कराची के कुछ कुछ पार्ट्स में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, अलग अलग जगह छोटे छोटे स्तरों पे बॉम्ब ब्लास्ट कर करके ये हर साल या हर कुछ सालों में मीडिया में आते रहते हैं और अपनी जगह बनाते रहते हैं कि हाँ, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी भी कोई चीज़ है जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। इसके ऊपर मैंने कहा था ना, एक अमेरिकन पूरा का पूरा पीस वर्क जो इंस्टीट्यूट है उनका, उसने एक पूरी इसके ऊपर वो भी डाली है, डॉक्यूमेंटेशन डाल रखी है कि कैसे वहाँ पे सिंधु देश लिबरेशन आर्मी लड़ रही है, कैसे अपने लोगों की मांग कर रही है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि सिंधु देश वाली बात हवा हवाई नहीं है कि डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसे ही बोल दी, बट इसके पीछे किस पिछले 20-30 सालों की मेहनत लगी पड़ी है। और अगर सही फंड और सही मोटिव दिया जाए तो सिंधु देश लिबरेशन आर्मी और सिंधु देश का गठन होना मुश्किल नहीं है। ये हो सकता है अगर सही से ट्रेनिंग मिली जाए इनको, अगर सही से इनका सपोर्ट किया जाए तो ये कुछ भी मुमकिन नहीं है। और ये तो पिछले 40 साल से बेचारे लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। तो अब आपको मैं इसमें और क्या ही बताऊँ, इतने अच्छे से मैंने बताया आपको सिंधु देश के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, थोड़ा भी डाउट है कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप ज़रूर कमेंट में करिएगा। मैं कमेंट का अच्छे से रिप्लाई दूंगा, आपको समझाऊंगा अच्छे से कि इस टॉपिक में कुछ और कमी रह गई या नहीं। अगर इसके ऊपर फर्दर कोई डेवलपमेंट आता है या पाकिस्तान का कोई बयान आता है इसके ऊपर, तो मैं उसके ऊपर एक और छोटी वीडियो बना दूंगा, छोटी वीडियो बना के समझा दूंगा कि पाकिस्तान का बयान क्या है। बट मुझे लगता है पाकिस्तान का वही बयान होगा कि भारत वगैरह वगैरह अब ख्याल पुलाव बना रहा है या ये सब। बट सच्चाई तो हम सब जानते हैं कि वहाँ लड़ाई चल रही है, मांग चल रही है, और ये मुमकिन है भी। तो आज के लिए भाई और बहनों इतना ही। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने यहाँ पर टाइम दिया, वीडियो को समझा, जाना। आप सभी एक बार फिर से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।